तो इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ, जिस पर सभी देशवासियों की नजरें टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है। दोपहर 3 बजे का वो वक्त होगा जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव की तारीखें बता देगा। इसी के साथ ही चुनाव आयोग आज ही आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान करेगा। तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। अप्रैल मई में 7 से 8 चरणों में पिछली बार की तरह ही इस बार भी वोटिंग कराई जा सकती है। बड़ी खबर है ये आज की। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग कर देगा। कल ही इसके बारे में जानकारी साझा कर दी गई थी कि कल 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखें सामने आ जाएगी। 7 से 8 चरणों में लोकसभा के चुनाव इस बार भी हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं लगातार हो रही हैं। साथ साथ में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके लिए भी तारीख सामने आ जाएगी, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो फिर चाहे वो उड़ीसा हो। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा कनेक्ट हो गए। शशि, आज 3 बजे तारीखें सामने आ जाएंगी, क्या माना जाए, कब होंगे चुनाव, कितने चरणों में, इस बार क्या कुछ अलग दिखाई देगा या पिछली बार की तरह ही चुनाव होंगे? आशीष, चुनाव की प्रक्रिया तो जैसी होती है ये वैसी होगी, लेकिन ये बात जरूर है कि पिछली बार 7 चरण में चुनाव हुए थे। इस बार इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि 8 चरण में चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी संभवतः इसी बार 7 में चुनाव हो जाएंगे। उड़ीसा के चुनाव तो होने ही थे खैर लोकसभा चुनाव के साथ में। ऐसी इस सूरत में देखिए ईवीएम मशीनों की जरूरत अतिरिक्त पड़ेगी, वो भी बात सही है। और सुरक्षा बलों की जो महत्वपूर्ण जरूरत होती है, खासतौर से जम्मू कश्मीर जैसे जगह पर, उसको मैनेज करने के लिए चरणों में एडजस्टमेंट किया जा सकता है। कहाँ कब से शुरू होंगे चुनाव, इसका जो सवाल है वो संभवतः ऐसा लगता है कि 17 से 19 अप्रैल के बीच में पहला चरण शुरू होगा और उसके बाद में तकरीबन 5 से 7 दिन के बीच के अंतराल के साथ में अगले 7 से 8 चरण वोटिंग के संपन्न हो जाएंगे। और उम्मीद की जानी चाहिए कि 24-25 मई तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस तरीके की तारीख कोई आयोग रखेगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही चरण चला था और पिछली बार जब आचार संहिता लगी थी तो 10 मार्च का वो दिन था जब चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने तारीख का ऐलान किया था। अब की बार तकरीबन 97 करोड़ वोटर्स आएंगे। पिछली बार 99.6% वोटर्स के पास में एपिक कार्ड थे। अब की बार लगभग सभी के पास में 100% के पास में एपिक कार्ड होंगे। हालांकि कुछ वोटर्स जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पिछले 5-7 दिन में जुड़े होंगे, उनके वोटर आईडी कार्ड हो सकता है नहीं बने हो, लेकिन वीवीपैट मशीन हर पोलिंग बूथ पर होगी और देश में 10 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ होने की संभावना है। वीवीपैट मशीन यानी वोटर ने जो किसको वोट दिया है, वोटर वेरिफिकेशन प्रिंटिंग स्लिप आपको मिलेगी। वो देख सकता है कि जिस पार्टी को बटन दबाया उसी पार्टी को वोट गया है ना उसका। हालांकि राजस्थान के समीकरणों की बात करें तो पिछले 2 चुनाव में लगातार एनडीए जीतती आई है। हालांकि पिछला जो चुनाव था उसमें एनडीए ने अलायंस किया था हनुमान बेनीवाल के आरएलपी के साथ में, बीजेपी ने, लेकिन अब की बार ऐसा कोई अलायंस दिख नहीं रहा। उधर कांग्रेस जरूर अलायंस करती दिख रही है माकपा के साथ, आरएलपी के साथ, डीएपी के साथ, लेकिन किसी भी अलायंस का अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। चूरू की सीट एक माकपा के लिए छोड़ने की संभावना बन रही थी कांग्रेस की तरफ से, वो सीट भी अब राहुल कस्वाहा को दे दी गई है। राहुल कस्वाहा ने ताल ठोक रखी है, बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं और जो 25 सीट है उन पर आमने सामने का मुकाबला होगा। अभी कांग्रेस 10 प्रत्याशी घोषित कर पाई है, जबकि बीजेपी ने 15 प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो चुनाव के मुद्दों की जहाँ तक बात कर ले, किसानों से, युवाओं से जुड़े मुद्दे होंगे तो बीजेपी डेवलपमेंट का मुद्दा बताएगी, 10 साल में मोदी सरकार ने क्या किया। किसानों के और युवाओं के मुद्दे कांग्रेस उठाने की कोशिश करेगी। राज्य में जो एलपीजी सिलेंडर है, ये बात कांग्रेस बीजेपी दोनों ही अपनी तरफ से रखने की कोशिश करेंगी। साथ में पेट्रोल डीजल पर वैट का मुद्दा और अन्य महंगाई जैसे
ठीक है, ये मुद्दे जाहिर तौर पर उठाए जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या तारीख होगी उस पर नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि पिछली बार 91 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स थे, इस बार क्या इजाफा हुआ है वो भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका इन तमाम